देखिए बच्चों, हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, आज मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर नेम इज टिश्यू एंड द बॉडी मूवमेंट। देखिए बेटा, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उनमें बेसिकली जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो बेटा एक वो स्पेसिफिक फीचर आपको शो करते हैं, दैट इज योर लोकोमोशन। अब लोकोमोशन क्या होता है बेटा? देखिए, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करना इन द सर्च ऑफ फूड, और आप खुद की प्रोडक्शन के लिए, तो आपके रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, सर्वाइवल के लिए, ये सारी चीजें रहती हैं। इसके लिए आप जब आपका कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करता है, इसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। ठीक है, क्योंकि प्लांट में ये सारी चीजों की जरूरत होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लांट को रिप्रोडक्शन करना है तो उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो मल्टीपल दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एनिमल्स में बात करें तो देखिए, उनमें जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए भी उन्हें मूव करना पड़ेगा, और क्योंकि फूड चेन का एक पार्ट होते हैं आपके जितने भी ये एनिमल्स होते हैं वो एक फूड चेन का पार्ट होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं खुद को सरवाइव करना होता है। इसके लिए भी वो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये तो था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। देखिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है बेटा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा वो सेल से मिलकर बने होते हैं। एंड द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइज ऑफ बोथ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जब आप एनिमल वर्ल्ड की बात करें बेटा, उसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। व्हाट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? जिसमें बॉडी के कंप्लीट फंक्शंस, जो भी एक्टिविटीज होती है सर्वाइवल के लिए, वो सारी के सारी सेम सेल परफॉर्म करें। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और वही मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें क्या देखते हैं बेटा कि जो वर्क है वो डिवाइड किया जाता है ग्रुप ऑफ सेल में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में फूड को ट्रांसपोर्ट करना है वो कोई और काम करेगा, फूड का डाइजेशन अलग सिस्टम काम करेगा, रेस्पिरेशन अलग सिस्टम काम करेगा, इनहेलेशन एक्सहेलेशन अलग सिस्टम काम करेगा, तो रिप्रोडक्शन अलग सिस्टम काम करेगा। इसमें क्या हुआ बेटा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों का जो प्रोसेसेस हैं उसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स बना दिए। अब एक पर्टिकुलर सिस्टम स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम डाइजेशन की बात करें, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो डाइजेशन का काम करेगा, उसका काम सिर्फ डाइजेशन है। ठीक है, वही हम सर्कुलेशन की बात करें, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, वो न्यूट्रिएंट को, वेस्ट को, ऑक्सीजन को, या फिर अदर जो आपके हॉर्मोन्स वगैरह हैं, वाटर सप्लाई है, उनको, उस डिमांड को पूरी करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों जो काम है हमने डिवाइड कर दिए, इसी चीज को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं टिश्यू। टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल ईदर सिमिलर और डिसिमिलर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने में काम करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मस्कुलर टिश्यू जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं आपके, इसमें आपकी मूवमेंट में, लोकोमोशन में है, ब्लड के कनेक्टिव टिश्यूज में ये सारे हेल्प करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी गैसेस को, न्यूट्रिएंट को, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्दर जो टिश्यूज होते हैं वो फर्दर आपके टू टाइप के होते हैं, लिविंग टिश्यू एंड डेड टिश्यू। लिविंग टिश्यू में अगर हम बात करें तो मैरिस्मेटिक, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम, पैरेन्काइमा, फ्लोएम, ठीक है, जिसमें सीव ट्यूब्स वगैरह आती हैं। वहीं डेड टिश्यूज में बात करें हम फ्लोएम फाइबर की बात करते हैं, जाइलम वेसल्स की बात करते हैं, आपके स्केलेनकाइमा की बात करते हैं। ठीक है, ये सारे आपके डेड टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और मैरिस्मेटिक टिश्यू ये होते हैं आपके लिविंग, वहीं आपके स्केलेनकाइमा होता है डेड, याद रखिएगा। दूसरा जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा रहता है आपका लिविंग टिश्यू, वहीं जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रैकेट्स ये आपके रहते हैं डेड टिश्यू। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, नेक्स्ट इज योर प्लांट टिश्यू। व्हाट इज प्लांट टिश्यू बेटा? देखिए, अगर हम प्लांट में अगर हम बात करें बेटा तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से मिलके बनी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैरिस्मेटिक टिश्यूज हैं, वस्कुलर टिश्यूज हैं,
ठीक है, और भी कई तरह के टिश्यूज देखने को मिलते हैं। तो देखिए मेरिस्मेटिक टिश्यूज एंड मस्कुलर टिश्यूज, क्लियर। अनलाइक एनिमल्स, एनिमल्स की तरह प्लांट बॉडी इज अबंडेंट ऑफ डेड सपोर्टिव टिश्यू। एनिमल सेल में डेड नहीं रहते हैं आपके बेसिकली, लेकिन प्लांट सेल में जो डेड टिश्यू होते हैं वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। प्लांट्स आर अडेप्टिव फॉर ए sedentary existence as they do not move। प्लांट्स में क्या रहता है बेटा कि इनका एग्जिस्टेंस इस तरीके से रहता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द मेन रिक्वायरमेंट इज स्ट्रक्चरल सपोर्ट विच कैन बी प्रोवाइडेड बाय डेड टिश्यू विद लीस्ट मेंटेन। कहने का मतलब क्या है, यही एक रीजन है बेटा कि आपके जो प्लांट्स हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनका जो स्ट्रक्चर है उसको इस तरीके से प्रोवाइड करना पड़ेगा या प्रोवाइडेड होता है कि जिसमें आपका कम से कम मेंटेनेंस लगे। ठीक है, और वो आपका तरीका रहता है बेटा डेड टिश्यू का। ठीक है, वो इसको सिर्फ सपोर्ट देने का काम करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इन प्लांट बॉडी द ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म। प्लांट बॉडी में क्या देखते हैं हम, ग्रोथ यूनिफॉर्म नहीं है। दैट मीन्स द ग्रोथ इज कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर रीजन। सिर्फ पर्टिकुलर रीजन्स में ही आपकी जो ग्रोथ है वो कन्फाइंड रहती है। प्लांट टिश्यू अकॉर्डिंग टू देयर डिवाइडिंग एबिलिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट। ठीक है, देखिए बेटा कि किस तरीके से आपके जो टिश्यूज हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। इसके बेसिस पे आप अपने टिश्यूज को, प्लांट टिश्यूज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से बेटा, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट। मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, देखिए द प्लांट टिश्यू दैट कैन बी डिवाइडेड थ्रू आउट इट्स लाइफ इज कॉल्ड मेरिस्मेटिक टिश्यू। ऐसे टिश्यूज जो पूरी जिंदगी डिवाइड होते रहेंगे, इस टाइप के जो टिश्यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू कैन बी अगेन डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, वो कहां पे प्रेजेंट है इसके बेसिस पे हम उनको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे, एपिकल मेरिस्मेटिक। ठीक है, आगे देखिए बेटा इंटरसेलरी एंड लेटरल मेरिस्मेटिक। अब ये क्या होते हैं, सबसे पहले देखिए बेटा एपिकल मेरिस्मेटिक। आप इसमें देख लीजिए, देखो बेटा एपिकल मेरिस्मेटिक जो प्लांट की टिप पे टिश्यू प्रेजेंट होंगे, जो टिप पे प्रेजेंट होंगे, जो प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, इस टाइप के टिश्यूज को हम बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, इंटरसेलरी, इंटरसेलरी मेरिस्मेटिक क्या होते हैं बेटा, ये देख रहे हो, ये जो प्लांट की आपकी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। जैसे आपके 2 नोड सेक्शन देखते हो बेटा, अभी नोड सेक्शन बहुत पास है, कुछ टाइम बाद वो नोड सेक्शन के बीच का क्या होती है, डिस्टेंस बढ़ जाती है। वो किस वजह से होती है, आपकी इंटरसेलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हो आप अपनी मनी प्लांट। मनी प्लांट में आप क्या देखते हो, ऊपर टिप वाला पार्ट जहां से न्यू आपकी लीव्स निकल रही हैं, वहां पे आपका क्या देखने को मिलता है, आपका एपिकल मेरिस्मेटिक। ठीक है, जहां से आपकी लीफ निकल रही होती है वो एरिया आपका नोड एरिया कहलाता है। और 2 नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड सेक्शन, इंटरनोड। ठीक है, और इंटरनोड सेक्शन आप कुछ टाइम बाद क्या देखते हो, वो कुछ टाइम बाद उसकी जगह बढ़ जाती है, वो लेंथ बढ़ जाती है। वो किस वजह से बढ़ती है बेटा, इंटरसेलरी मेरिस्मेटिक टिश्यूज की वजह से। और वहीं कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं बेटा, जो मनी प्लांट रहती है उसकी जो मोटाई रहती है, थिकनेस रहती है, वो बढ़ जाती है। वो किस वजह से बढ़ती है, आपकी लेटरल मेरिस्मेटिक की वजह से। क्लियर। अब आपकी बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है, एपिकल मेरिस्मेटिक see at the growing tip of the root and the shoot and help in increasing the length of the root and stem। स्टेम की हाइट बढ़ाने में, रूट की डेप्थ बढ़ाने में, जो आपके टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनके टिप पे जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक। क्लियर। हम इस ग्राफ पे, इस चार्ट पे दोबारा आएंगे, पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। देखिए इंटरसेलुलर मेरिस्मेटिक क्या होती है, इट अकर्स बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज। ये मैच्योर टिश्यूज में होती है बेटा, पॉइंट टू बी नोटेड, सिर्फ मैच्योर टिश्यू में देखने को मिलेगा। इन ग्रासेस इट इज responsible for the regeneration of parts eaten by the grazing herbivore। इमेजिन कीजिए किसी हर्बिवोर ने उस ग्रास को ईट अप कर लिया है, उसके रीजनरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंटरसेलरी मेरिस्मेटिक। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका लेटरल मेरिस्मेटिक। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग इन द
girth ऑफ द प्लांट, ठीक है, girth को बढ़ाने में, मोटाई बढ़ाने में यही रिस्पॉन्सिबल रहती है, ठीक है। एक बार आप इस चार्ट को देख लीजिए। प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं बेटा, मेरिस्मेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू आपके फर्दर 3 टाइप के होते हैं बेटा, एपिकल, लेटरल एंड इंटरसेलरी। परमानेंट टिश्यू आपके फर्दर 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में बात करें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्कोलेनकाइमा, सॉरी स्केलेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स में हम बात करें वही जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम के टाइप्स की बात करें तो इसमें आपके ट्रैकेट्स आते हैं, वेजल्स आते हैं, आपके पैरेन्काइमा आते हैं और फाइबर्स आते हैं। वहीं फ्लोएम में बात करें तो सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स, ये सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस चार्ट को आप बहुत अच्छे से याद करिएगा बेटा, 3 से 4 बार अगर रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट, आपको ये पता होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम सॉरी, देखिए बेटा नेक्स्ट आ रहा है आपका परमानेंट टिश्यू। अभी तक तो हमने देखा था क्या, एपिकल जो आपके मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते थे उनके बारे में बात कर रही थी। अब देखिए, अब बात करते हैं हम परमानेंट टिश्यूज। देखिए, द टिश्यूज दैट डू नॉट अंडरगो डिवीजन आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यूज। ऐसे टिश्यूज जिसमें डिवीजन नहीं होता है, इस टाइप के टिश्यूज को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज। नेक्स्ट आ रहा है आपका मेरिस्मेटिक टिश्यूज। मेरिस्मेटिक टिश्यूज लूज इट्स एबिलिटी टू डिवाइड एंड टेक अप द परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शंस। देखिए होता क्या है बेटा कि काफी लंबे टाइम तक जब आपके मेरिस्मेटिक टिश्यूज डिवाइड होना बंद कर दें और वो एक पर्टिकुलर शेप और साइज ले लें और उनका जो फंक्शन है वो कन्फाइंड हो जाए, इस टाइप के जो टिश्यूज होते हैं वो आपका किस फॉर्म में ले लेते हैं, वो आपका परमानेंट टिश्यू का फॉर्म ले लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। आपका जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, डिफरेंशिएशन। द मेरिस्मेटिक टिश्यूज अंडरगो डिफरेंशिएशन टू फॉर्म परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं बेटा वो डिफरेंशिएशन प्रोसेस के गो थ्रू होते हैं, जिससे वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू में। डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, permanent tissue can be divided into 2, simple permanent tissue, complex permanent tissue, ठीक है। कि वो सिमिलर काइंड की सेल से मिलके बने हुए हैं या डिफरेंट टाइप की सेल से मिलके बने हुए हैं, इस बेसिस पे हम उनको सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ डिफरेंट लिस्टेड बिलो। देखिए पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ठीक है। ये आपके क्या है, टाइप्स हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के। देखिए बेटा फर्स्ट आ रहा है आपका पैरेन्काइमा। दे आर लिविंग टिश्यू। ये लिविंग टिश्यू होते हैं, पॉइंट याद रखना बेटा, ये लिविंग टिश्यू होते हैं। द सेल ऑफ पैरेन्काइमा कैन बी स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड। इनमें से कोई भी शेप हो सकती है। पैरेन्काइमेटस सेल हैव थिन सेल वॉल एंड डेंस साइटोप्लाज्म। याद रखना बेटा, सेल वॉल थिन, डेंस साइटोप्लाज्म। दे आर इन्वॉल्व इन वेराइटी ऑफ फंक्शंस। इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस, गैसियस एक्सचेंज, फूड स्टोरेज एंड अदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। गॉट इट। लिविंग टिश्यू होंगे, शेप उनकी स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, एलोंगेटेड हो सकती है, थिन सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्म डेंसर होता है, ठीक है। इनके जो फंक्शंस होते हैं वो फोटोसिंथेसिस हो सकती है, गैसेस एक्सचेंज हो सकता है, फूड स्टोरेज हो सकता है और भी अदर इसके स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हो सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ रहा है आपका सॉरी कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल। इसमें भी लिविंग सेल होती हैं। सेल वॉल इज इरेगुलर, इरेगुलर होगी।
थिकन एट द कॉर्नर, कॉर्नर के ऊपर थिक होगी, जैसे ये दिख रहा है आपको, कॉर्नर से थिक होगी। द सेल कैन बी ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, कोई भी शेप हो सकती है इनमें से। इट गिव मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट, मैकेनिकल सपोर्ट देगी और फ्लेक्सिबिलिटी दे देगी। आपका जो प्लांट है वो इजीली बेंड कर सकता है बगैर टूटे, किसकी हेल्प से, कोलेनकाइमा की हेल्प से। नेक्स्ट आ रहा है आपका स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा आर डेड टिश्यूज, वो दोनों लिविंग थे बेटा, ये क्या है, स्केलेनकाइमा आपका क्या है, डेड टिश्यू। द सेल आर लॉन्ग विद नैरो लिमेन, नैरो ल्यूमेन से आपका क्या रहती है, सेल क्या रहती है, लॉन्ग रहती है। द वॉल इज थिक ड्यू टू द लिग्निन डिपोजिशन, जो लिग्निन रहता है वो डिपॉजिट होने लगता है बेटा, इसकी वजह से जो सेल वॉल रहती है वो मोटी हो जाती है। ठीक है, स्केलेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन, सेम मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती है। इट इज इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट, जो नट होते हैं जैसे बादाम की जो शेल होती है बेटा उसमें, सीड कोट ऑफ ल्यूगिम एटसेट्रा। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल देख सकते हो, कोकोनट जो हस्क होती है इसमें आपके स्केलेनकाइमा देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखिए आपको फिगर दे रखा है, नैरो लेमेला ल्यूमेन दे रखा है, थिक वॉल दे रखी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट आ रहा है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में देखिए, आपको पता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमने क्या देखा था, जो मोर देन 2 टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होंगे। द परमानेंट टिश्यू दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो आपके एक से ज्यादा टाइप होंगे जिसमें सेल के, वो आपके क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दे आर अप ऑफ 2 टाइप्स। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम में देखिए बेटा, जाइलम आपको पता है बेटा वाटर एंड मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा और आपके सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा और डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, मेनली बेसिकली आपके लीव्स तक पहुंचाने का काम करेगा, जहां पे आपका फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, जहां पे इनकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आगे देखिए, xylem is involved in the transportation of water and mineral nutrients that are absorbed through the roots from the soil. रूट्स के थ्रू सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर लिस्टेड बिलो। 4 मेन आपके एलिमेंट्स कौन से हैं जाइलम के, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स। बेटा ध्यान दीजिए, ये आपके मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। क्लियर, जाइलम पैरेन्काइमा ये आपका स्टोरेज टिश्यू है और हेल्प करता है लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर के लेटरल कंडक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका जाइलम फाइबर, ये आपके बेसिकली सपोर्टिव होते हैं, प्लांट को सपोर्ट देने का काम कर रहे होते हैं। क्लियर, अमंग द जाइलम एलिमेंट्स एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा ऑल आर डेड सेल। जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा बाकी क्या है आपके, डेड। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। फ्लोएम, फ्लोएम tissues help in transportation of photosynthesis product to the various part of plant body. फ्लोएम टिश्यू क्या काम करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस के बाद जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी प्रोडक्ट बना है उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। कौन कौन से बेटा, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर, इन सबसे मिलके बने होते हैं। अमंग द फ्लोएम एलिमेंट्स एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर ऑल द लिविंग सेल्स, इनमें बेटा आप फ्लोएम एलिमेंट में फ्लोएम फाइबर को छोड़ के, ये जो फ्लोएम फाइबर है बेटा इसको छोड़ करके बाकी सब क्या है आपके लिविंग है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर लॉन्ग, ट्यूब लाइक एंड प्लेस्ड एंड टू एंड, ये एंड टू एंड प्लेस होते हैं बेटा। कंपेनियन सेल आर सीन एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट। फ्लोएम पैरेन्काइमा मेनली फंक्शन इज स्टोरेज।
सॉरी, जो आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है बेटा? स्टोरेज करना। फ्लोएम फाइबर प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और ये जो फाइबर्स है बेटा ये क्या प्रोवाइड करती हैं? आपकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ। आपने अभी देखा ना, नोटिस किया, जहां जहां आपके डेड हैं वो बेसिकली आपका क्या काम कर रहे हैं? सपोर्टिव। ठीक है, ये देखो, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। ठीक है, किस तरीके से एंड टू एंड है, ये वन वे है और ये टू वे है, बाई डायरेक्शनल है, और ये आपका वन डायरेक्शन, यूनिट डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। क्लियर? देखिए नेक्स्ट आ रहा है आपका एपिडर्मल टिश्यू। इट्स इंपॉर्टेंट। देखिए, इट इज फॉर्म ऑफ आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी। ठीक है ना, it forms the outermost covering of the plant body. It consists of compactly arranged cell. compactly arranged cell होते हैं ये। It is usually found as single continuous layer. single continuous layer के फॉर्म में होते हैं। epidermal surface is coated with thick waxy layer called cuticle. आपके जो ये epidermal surface होता है ये thick waxy coating से कवर्ड रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल, विच प्रिवेंट वाटर लॉस, जो वाटर की लॉस की प्रिवेंशन करता है। द स्पेशलाइज्ड ओपनिंग प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस आर कॉल्ड स्टोमेटा। इस एपिडर्मिस मींस इस लेयर पे जो आपकी स्मॉल स्मॉल ओपनिंग होती है उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय द पेयर ऑफ किडनी शेप सेल्स आर कॉल्ड गार्ड सेल्स। पेयर शेप आपकी जस्ट लाइक बीन्स के शेप की, किडनी शेप की सेल्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। देखिए फिगर में दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस पे डिपेंड कर रही है बेटा? आपके गार्ड सेल्स पे। ठीक है, ट्रांसपिरेशन and the gaseous exchange takes place through stomata. stomata के थ्रू आपका gaseous exchange होता है और transpiration होता है। अब देखिए बेटा, what is transpiration? The loss of water in the form of water vapor. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होना बेटा क्या होता है? आपका ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब देखिए बेटा, इमेजिन कीजिए आपने टू जो लंबे लंबे बलून से वो लिए इस तरीके से। ठीक है, उन दोनों में हमने हवा भर दी। जब आप उनमें इमेजिन कीजिए ये दो बलून है, मैंने उनमें हवा भरी है, उन दोनों को एंड टू एंड मैंने उनको टाई कर दिया, बांध दिया है। एक इसका एक हिस्सा इससे ऐसे और दूसरे का ऐसे बांध दिया है। जब मैं इनमें हवा भर देती हूँ तो ये ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल। क्या इनके बीच में स्पेस होगा? बिल्कुल नहीं होगा ना। अब इमेजिन कीजिए मैं थोड़ी सी हवा निकाल देती हूँ तो ये क्या होंगे? थोड़े से लूज हो जाएंगे। जैसे ही लूज होते हैं तो इनमें क्या होगा? बीच में होल दिख रहा है आपको? यस, सेम काम होता है आपके गार्ड सेल्स के थ्रू। यूजुअली क्या होता है बेटा, गार्ड सेल के वॉक्यूल में जो आपका जो वाटर रहता है वो फिल हो जाता है, भर जाता है। ठीक है, जैसे ही आपका वाटर इसमें फिल होगा तो ये आपके क्या हो जाएंगे? बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। जो स्टोमेटा होगा आपकी वो क्लोज कंडीशन में हो जाएगा। और जैसे ही ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी ये वाटर क्या होगा? इवेपोरेट होगा। और जैसे ही इवेपोरेशन होगा आपकी जो गार्ड सेल उनमें वाटर की डिफिशियंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? ओपन कंडीशन में आपका स्टोमेटा आ जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज द कंडीशन ऑफ स्टोमेटा इन द केस ऑफ ओपन एंड क्लोज। क्लियर? ये तो बात हमने करी थी यहां तक प्लांट टिश्यूज की। अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज में हम बात करते हैं बेटा, बेसिकली एनिमल टिश्यूज 4 बेसिक टाइप होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं, इनके फंक्शनल और स्ट्रक्चर डिफर करते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये देखिए। सबसे पहले आ रहा है आपका एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्व टिश्यूज। ठीक है, सबसे पहले आ रहा है, इंपॉर्टेंट भी है आपका, एपिथेलियल टिश्यूज। देखिए जब आप एपिथेलियल टिश्यूज की बात करते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज प्रोवाइड ए कवरिंग और लाइनिंग फॉर वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं बेटा वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनकी आउटर कवरिंग देने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी स्किन है, ये भी क्या है? एपिथेलियल टिश्यू का ही पार्ट है।
ठीक है। द सेल आर कॉम्पैक्टली अरेंज विद लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस। कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, स्पेस ना के बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सेल लेयर्स एपिथेलियल टिश्यू डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कितनी लेयर हैं, इसके बेसिस पे एपिथेलियल टिश्यूज को 2 पार्ट में। लेयर की बात कर रही हूं मैं बेटा, वो होता है आपका सिंपल एपिथेलियल, नेक्स्ट होता है आपका कंपाउंड एपिथेलियल। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज को ही हम स्ट्रैटिफाइड, जब भी वर्ड बेटा स्ट्रेटा आएगा इसका मतलब होता है लेयर्ड। क्लियर? तो सिंपल एपिथेलियल क्या होती है, जिसमें सिंगल लेयर होगी। कंपाउंड एपिथेलियल या फिर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम किसे कहेंगे हम, जिसमें मल्टीपल लेयर्स होंगी। ठीक है। सिंपल एपिथेलियल बेटा कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ द सेल फ्रॉम फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज। जहां पे भी बॉडी कैविटी होगी, फॉर एग्जांपल आपके अंदर नेजल कैविटी है या फिर डक्ट होंगी, ठीक है, या फिर ट्यूब्स होंगी, उनकी जो इनर लाइनिंग होगी, जहां कहीं भी ऐसा प्रेजेंट होगा वहां पे सिंपल एपिथेलियल। इवन आपके माउथ के अंदर जो ओरल कैविटी है वो भी आपकी किस में, अंदर जो लेयरिंग होती है वहां पे क्या है आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? नेक्स्ट आ रहा है आपका कंपाउंड एपिथेलियम। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 लेयर्स, 2 सेल लेयर्स, 2 और मोर देन 2 लेयर्स प्रेजेंट होंगी। इसका जो मेनली फंक्शन होता है दैट इज योर प्रोटेक्टिव फंक्शन। ये बेसिकली प्रोटेक्शन का काम कर रही है। ये तो बात करी बेटा कि मैंने कितनी लेयर हैं इसके बेसिस पे। क्लियर? अब मैं बात कर रही हूं कि जो उसमें सेल प्रेजेंट हैं उनकी शेप क्या है। ठीक है, उस शेप के बेसिस पे हम इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्क्वामस, क्यूबॉइड, कॉलुमिनर एंड सीलिएटेड। फर्स्ट बात करते हैं स्क्वामस। स्क्वामस में हम बात करते हैं बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट सेल, बिल्कुल फ्लैट सेल्स होंगी इसमें। ठीक है, इट इज फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, स्किन एटसेट्रा। ये आपको कहां देखने को मिलती है, आपके ब्लड वेसल्स में, स्किन में, ये देखने को मिलती है। स्क्वामस में फ्लैट सेल्स होंगे। नीचे देखिए बेटा, फिगर में भी दे रखा होगा, ये देखिए, ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये दे रखा है स्क्वामस। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका क्यूबॉइडल। ठीक है, क्यूबॉइडल में जिसमें आपका सेल की जो शेप होगी वो क्यूब होगी। ठीक है, क्यूब जैसी शेप होगी आपके सेल की। एंड इट इज फाउंड इन लाइनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज किडनी, ट्यूबल्स एंड द वॉल ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो लाइनिंग होती है बेटा, उनकी जो वॉल्स होती है, उसमें आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका कॉलुमिनल एपिथेलियम। ठीक है, कॉलुमिनल की बात करें बेटा तो देखिए, इसमें टॉल पिलर लाइक सेल्स होंगी, लंबी कॉलम जैसी। ठीक है, ये कहां देखने को मिलती है बेटा, स्टमक के अंदर एंड आइंटेस्टाइन की। आपने पता है, आपको पता है ना, आइंटेस्टाइन के अंदर आपकी जो विलीज देखने को मिलती हैं, वहां पे भी ये इस टाइप का एपिथेलियम आपको टिश्यू देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ रहा है आपका सीलिएटेड। अब देखिए सीलिएटेड, यहां पे देखिए, ये देख रहे हैं, एक सेकेंड, यहां नहीं दिखा रखा है, यहां पे देखिए। इफ द कॉलुमिनर और द क्यूबॉइडल सेल्स बियर सीलियाज, सीलियाज देख रहे हैं, ये ऊपर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या करते हैं, अगर ये सरफेस के ऊपर रहते हैं तो इस टाइप का जो एपिथेलियम रहता है उसको हम बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिलते हैं, और एक चीज और, यूट्रस के अंदर भी ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बेसिकली आपके फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, वहां पे भी आपका सीलिएटेड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो टिश्यू आ रहा है दैट इज योर कनेक्टिव टिश्यू। देखिए कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट एंड फंक्शन इन लिंकिंग, कनेक्टिंग और सपोर्टिंग अदर टिश्यूज और ऑर्गन इन द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, इनका जो बेसिकली फंक्शन होता है वो लिंकिंग में है, एक चीज एक जगह से दूसरी जगह लिंक करने में,
कनेक्ट करने में और एक दूसरे को सपोर्ट करने में, सपोर्टिव टिश्यू की तरह ये काम करते हैं ऑर्गन में, बॉडी के। सॉरी, द सेल इन कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली पैक्ड। जो सेल होती है बेटा वो काफी लूजली पैक्ड होती हैं एंड आर एम्बेडेड एंड इंटरसेल्युलरी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के फॉर्म में भी देखने को मिलती है। डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले आ रहा है आपका एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट बिनेथ द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के जस्ट चारों तरफ और नर्व्स के चारों तरफ। सॉरी, it act as a packing or supporting tissue and fills sac inside the organs। जो आपका स्पेस के ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस है उसको फिल करने के लिए कौन सा टिश्यू होता है आपका? एरियोलर टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होता है बेटा? देखिए, इट इज फाउंड बिनेथ द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। ये भी आपके इंटरनल ऑर्गन के बीच में रहता है। द एक्सेस न्यूट्रिएंट इन द बॉडी आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड आर स्टोर्ड इन दीज टिश्यू। जैसे भी आपका जो एडिपोज टिश्यू होता है वो फैट के स्टोरेज में हेल्प करता है। बस इतना याद रखिए, आपका फूड जो एक्सेस फूड होता है जो फैट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है वो किस में जाके स्टोर होता है बेटा? आपके एडिपोज टिश्यू में। क्लियर? दीज सेल्स आर कॉल्ड एडिपोसाइटिक सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका टेंडन। द टिश्यू दैट अटैच मसल्स टू द बोन आर कॉल्ड टेंडन्स। टेंडन्स क्या होते हैं? जो आपके बोन्स को मसल से अटैच करने का काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? टेंडन। दे हैव ग्रेट टेंशियल स्ट्रेंथ एंड लेस फ्लेक्सिबिलिटी। इनके पास टेंशियल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज योर लिगामेंट। व्हाट इज लिगामेंट? दीज टिश्यूज कनेक्ट बोन्स टू बोन। बोन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा? लिगामेंट का। ये आपका एक तरीके से नेचुरल इलास्टिक होता है, ठीक है, जिसके पास ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है। इट स्ट्रेंथन द जॉइंट एंड अलाउज नॉर्मल मूवमेंट। ये जॉइंट को स्ट्रेंथ देने का काम करता है और जो आपके जॉइंट्स रहते हैं उनके नॉर्मल मूवमेंट में हेल्प करता है। क्लियर? आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। If you have any doubt, write down in comment section. And if you like the video, अगर आपको समझ में आ रहा है, then like, subscribe and share. Next is your bone. They provide a structural framework to the body. Bone क्या करती है? किसी भी बॉडी के लिए स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है या बनाने का काम करती हैं। द एंकर मसल एंड द सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये क्या करती हैं बेटा? कि मसल्स के लिए एंकर का काम करती हो और जो मेन आपके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। नेक्स्ट इज योर ब्लड। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये आपका फ्लूइड फॉर्म में रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सबको कंसिस्ट करता है। द ब्लड सर्कुलेट थ्रू द ब्लड वेसल्स विच आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आपका जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है। वो ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं आपकी? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। इट्स फंक्शन इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। किस किस को ट्रांसपोर्ट करता है बेटा? रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन करता है, हॉर्मोन्स का करता है, विटामिन्स का करता है। कहां? टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उनको डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से किडनी एंड लीवर तक, किडनी, लीवर और आपके लंग्स तक लाने का काम करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये आपका कार्टिलेज है, आपका माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखाई देता है। ये आपका बोन टिश्यू है, बोन्स कुछ ऐसे दिखाई देती है। ठीक है, कार्टिलेज की बात करें बेटा, इट स्मूदन द बोन सरफेस एट द जॉइंट एंड इट फॉर्म्स इन द नोज एंड ईयर। देखिए, आपके ईयर में अगर हम बात करें तो इसको बैंड करें तो इजीली बैंड हो जाता है। बोन होती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये आपकी मसल्स भी नहीं है ना। तो कहने का मतलब क्या है? कार्टिलेज क्या होते हैं? जो आपकी बोन्स के एंड को स्मूथ करने का काम करते हैं। बोन्स से सॉफ्ट होते हैं
मसल से हार्ड होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे बोन एंड कार्टिलेज में डिफरेंस दिया हुआ है। बोन आपकी कंपैरेटिवली हार्ड होती है, कार्टिलेज आपकी सॉफ्ट होती है। बोन आपकी नॉन इलास्टिक होती है, वो खींचोगे आप, खींचेंगी नहीं। कार्टिलेज आपकी इलास्टिक होती है। बोन आपकी टफ होती है, कार्टिलेज आपकी फ्लेक्सिबल होती है। बोन आपकी सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, और यहाँ पे आपके साइनोसाइट्स कहलाते हैं। मैट्रिक्स आपकी होती है जिसमें कैल्शियम एंड फॉस्फेट रहते हैं। यहाँ पे जो मैट्रिक्स रहती है उसमें आपके प्रोटीन एंड शुगर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट द मैकेनिकल डैमेज, असिस्ट इन द मूवमेंट एंड प्रोवाइड फ्रेमवर्क एंड शेप फॉर द बॉडी। आपका इतना बोन जो रहती है इतना सारा काम करती है, डैमेज से बचाने का काम करेंगी, आपकी बॉडी को मूवमेंट को असिस्ट कर रही होंगी, फ्रेमवर्क देंगी बॉडी को, ये सारे काम वो कर रही होती है। जबकि कार्टिलेज में अगर हम बात करें बेटा, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है जॉइंट पे। जहां कहीं भी बोन जॉइंट हो रही होंगे बेटा, वहां पे रिडक्शन का काम करती हैं। अब देखिए नेक्स्ट आ रहा है आपका मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, यहां से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।